सिस्टम लगाने वाली कंपनियों के गायब होने से टैक्सी चालकों को रिचार्ज करवाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसको लेकर टैक्सी चालकों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने साल 2019 में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए जीपीएस सिस्टम अनिवार्य किया था। उस वक्त प्रदेश सरकार ने 13 निजी कंपनियों को जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए रजिस्टर्ड किया था, लेकिन 4 वर्षों के बाद सभी कंपनियां काम करती नहीं दिख रही हैं। सर, पहली तो बात ऐसा है कि जीपीएस जो लगाया हुआ ये गलत है, क्योंकि यहाँ हमारे स्टैंड से काफ़ी 3-4 गाड़ियाँ चोरी, आज तक उनका कोई पता लगा। तो जीपीएस लगाने का फ़ायदा क्या हमारे को, पहली बात। और जो कंपनियाँ जीपीएस लगाई है वो भाग चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो जीपीएस का एक तो उनका रेट फिक्स नहीं है, आपके पास जाएंगे तो रेट कुछ हो रहा है, दूसरे बंदे के पास जाएंगे रेट जो है लग गए। मतलब जो जीपीएस हमारे को मार्केट में 3-3.5 हज़ार में लगता है, यहाँ 12-13 हज़ार का लगता है। सरकारी बहुत ही बेदना मजाक टैक्सी वालों के साथ हो रहा है, क्योंकि पहले तो इन्होंने परमिट का फीस बढ़ा दी, फिर लाइसेंस फीस बढ़ा दी, इंश्योरेंस बहुत बढ़ा दी है। टैक्सी वालों का 2019 से जीना ही हराम कर दिया है, क्योंकि टैक्सी के बारे में सरकार सोच रही नहीं कि टैक्सी वाले कुछ कमाए, परिवार पाले, ये करे, कुछ नहीं सोच रही सरकार टैक्सी वालों में। क्योंकि टैक्सी वाला अगर जीपीएस लगाता है तो जो बैटरी हमारी 5 साल चलनी वो 1 साल ही चलती है। 2 दिन अगर गाड़ी खड़ी रहे तो बैटरी हमारी डेड होती है। तो जीपीएस हम लगाएगा, एक तो 2019 में कंपनियाँ बहुत आई थी, वो सारी कंपनियाँ गायब है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल